Hello everyone, welcome to my channel Seated Classes. How are you? I hope you will be fine. आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग का 15 इम्पॉर्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सीटेड चैप्टर वाइज तैयारी। लेसन 1 प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो मानव का विकास कैसा होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो पॉइंट फर्स्ट है, इसका मानव विकास नहीं होकर के आपका मात्रात्मक होगा। मात्रात्मक सेकंड है आपका गुणात्मक, थर्ड है कुछ सीमा तक अमापनीय, और फोर्थ है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक। तो इनमें से आपका आंसर होगा क्वेश्चन का सेकंड, गुणात्मक। मतलब मानव विकास कैसा होता है, तो मानव विकास आपका गुणात्मक होता है। मतलब विकास को मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको समझाया था कि विकास को हम माप नहीं सकते, मेज़र नहीं कर सकते कि किसी में कितना विकास हुआ है। बस हम उसके गुणों के आधार पर और उसके व्यवहार के आधार पर ही पता लगाते हैं कि इसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए हम किसी का भी विकास गुणात्मक, उसके गुणों से हम उसके विकास का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, उत्तर बाल्यकाल की अवधि है। अब इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि उत्तर बाल्य की अवधि कौन सी होती है। फर्स्ट है आपका जन्म से 2 वर्ष, सेकंड है आपका 4 से 8 वर्ष, थर्ड है 6 से 12 वर्ष, और फोर्थ है आपका 5 से 10 वर्ष। इसमें से कौन सा राइट आंसर है, ये आपको बताना है। उत्तर बाल्य की अवस्था, तो इसका आपका ऑप्शन होगा राइट 6 से 12 वर्ष, जो आपका उत्तर बाल्य की अवस्था होती है। उत्तर बाल की अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। पूर्व बाल अवस्था जो आपकी होती है वो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष की होती है पूर्व बाल अवस्था, और उत्तर बाल्य अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष की। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपका है थर्ड क्वेश्चन। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। मतलब भाषा विकास के लिए कौन सा बचपन का काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, इनमें से कौन सा आपका सही होगा वो आपको बताना है। फर्स्ट है आपका कम महत्वपूर्ण, सेकंड है अति संवेदनशील, थर्ड निरपेक्ष, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर होता है सेकंड, अति संवेदनशील। मतलब भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल होता है। मतलब किसी भी बच्चे का भाषा में विकास करने के लिए उसका सबसे अच्छा काल होता है वो बचपन काल ही होता है, जिसमें बच्चों को हम भाषा विकास के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करा सकते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो हम बच्चे का भाषा का विकास करते हैं उसके लिए सबसे अच्छा काल उसका बचपन काल ही होता है, जो उसके लिए अति संवेदनशील होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ है आपका विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, मतलब विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है जटिल, जटिल से कठिन, फर्स्ट। सेकंड विशिष्ट से सामान्य, थर्ड है सामान्य से विशिष्ट, और फोर्थ है साधारण से आसान। मतलब जो विकास है वो किस ओर बढ़ता है। तो आपका राइट ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। हमारा जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही बढ़ता है। यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब किसी में विकास होता है तो वो पहले धीरे धीरे करके विशिष्ट की ओर जाता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर ही जाता है। एक एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो उनका जो विकास होता है वो अचानक से तो नहीं होता है। पहले उनका मतलब एक छोटा सा शेप का होते हैं बच्चे, फिर उसके बाद उनका कहा जाता है कि पहले इतने छोटे से बच्चे का सर होता है, फिर उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, फिर धीरे धीरे विकास होते, फिर दिल बनता है, फिर धीरे धीरे विकास होते होते तो वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं जन्म के लिए, यानी बाहर आने के लिए। तो विकास कैसे हुआ? पहले धीरे धीरे ही हुआ, तब तो विशिष्ट हुआ ना। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। कुछ भी हम पहले सीखते हैं तो पहले सिंपल सीखते सीखते ही फिर हम अचानक से धीरे धीरे ही सीखते सीखते फिर हम बहुत अच्छा बनाए। मतलब बच्चा जब पेंटिंग बनाता है तो पहले वो सर्कल करना सीखता है, शेप बनाना सीखता है, फिर शेप पेंसिल घुमाना सीखता है, फिर सीखते सीखते तब वो ड्राइंग करने लगता है। तो वह ना सामान्य से विशिष्ट की ओर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है आपका। किस अवस्था में बच्चे अपने संग व्यस्त समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मतलब किस अवस्था में बच्चे अपने संग व्यस्त समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मैं बताया था आपको कि बच्चों को किस अवस्था में सबसे बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। आपको इसमें से बताना है आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होता है आपका किशोरावस्था। मैंने आपको बताया था कि जब हम बच्चे जब किशोरावस्था में होते हैं तो वो ज़्यादातर अपने संवेग समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। मतलब जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है उसमें से वो हमेशा आगे रहना चाहते हैं। मतलब ऐसा चाहते हैं कि वो आगे हों और मतलब कि वो कहे कि मेरा ये दोस्त है, मैं जो कहूँगा वो करेगा। मतलब फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील समय कौन सा होता है? भाषा के विकास के लिए बच्चों में बच्चों के भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय कौन सा होता है? देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से मैच करता है जिसमें बच्चे के भाषाई विकास के लिए कौन सा काल सबसे अच्छा था। तो बचपन का समय था। ये भी कुछ उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है। और आपका ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन का समय, और फोर्थ है जन्म से पूर्व। तो इसका राइट आंसर आपका होगा प्रारंभिक बचपन का समय। मतलब किसी भी बच्चे में भाषा का विकास करने के लिए सबसे अच्छा काल उसका प्रारंभिक बचपन ही
होता है, मतलब बचपन में जब बच्चा बचपन काल में होता है तो आप उसको जो कुछ भी सिखाते हैं बहुत जल्दी सीख लेता है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है। जैसे कि कुछ भी बोलते हैं तो सीख जाता है। अगर आप घर में हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी सीखेगा, इंग्लिश बोल रहे हैं तो मतलब जिस भाषा में आप बच्चों से बात करिएगा वो उसको सीख लेगा। इसीलिए जो कुछ भी सिखाना है बच्चों को उसका स्टार्टिंग बचपन से ही करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कौन सा एक उचित है? विकास के निम्न में से कौन सा एक उचित है? तो हम इस देखते हैं। ऑप्शन है आपका विकास जन्म के समय प्रारंभ होता है। फिर आपका है विकास एकल आयामी है। फिर आपका ऑप्शन है विकास पृथक होता है। फिर फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि फोर्थ होगा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता। मतलब विकास के लिए निम्न में से कौन सा उचित है? तो जो विकास होता है वो सब चीज़ में होता है। विकास हमारे हर चीज़ में हमें विकास की ज़रूरत है। सामाजिक विकास होना, सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से सक्षम हो पाता है? ठीक प्रकार से सक्षम हो पाता है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषायिक विकास और संज्ञात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। सॉरी गाइस, यहाँ पे फोर्थ में ऑप्शन होगा संवेगात्मक विकास। फर्स्ट है आपका संज्ञानात्मक विकास और फोर्थ होगा आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक ऑप्शन होगा आपका संवेगात्मक विकास। मतलब किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने नियंत्रण बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से सक्षम हो पाता है। मतलब कि एक बदलते हुए इन्वायरमेंट में बालक को सक्षम करने में कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको करता है? तो आपका राइट आंसर इसका होगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जब उससे सोचने समझने की क्षमता आ जाती है तो वो अपने किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करने में सक्षम हो पाता है। अगर किसी बच्चे में सोचने समझने की शक्ति ना हो, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, कैसे रहना है, क्या माहौल है, अगर उसमें सोचने समझने की शक्ति ही नहीं होगी, क्षमता ही नहीं होगी, तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब उसमें संज्ञानात्मक विकास हो जाता है तो बालक अपने किसी भी बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करने में सक्षम हो पाते हैं। आई होप आप सबको पसंद समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपका मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कर सकता हूँ जैसी भावनाएं बालक की किस अवस्था में आती हैं। कहने का मतलब है कि 9 नंबर क्वेश्चन में बालक ये वर्ड ये सेंटेंस कब बोलते हैं
ज़्यादातर। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कर सकता हूँ जैसी भावनाएं बालक की किस अवस्था में आती हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो ये सारी बातें हमारे किशोरावस्था में आती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। जो जब बालक किशोरावस्था में होता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं मानसिक, उसमें संज्ञानात्मक परिवर्तन आता है, शारीरिक होता है, संवेगात्मक, बहुत सारे चेंजेस उसके बॉडी में होते हैं। तो उस टाइम में उसको बहुत ही अपने आप को समझ आता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं। ऐसी भावनाएं उसके मन में आती है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। खुद को प्रूव करने की जो भावना बच्चों में आती है वो किशोरावस्था में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? मतलब जो मानव का विकास है वो किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका उसकी वृद्धि पर, वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि व वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि मानव का विकास का मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, किस पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर 4 होगा, उसकी बुद्धि व वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। मतलब मानव का जो विकास है मुख्यतः इन सब पर निर्भर करता है कि उसकी बुद्धि कितनी है, वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर बुद्धि उसमें कितना आया, और वो अपने इन्वायरमेंट से क्या कुछ सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा। ये सारी बातें जब आती हैं तब मानव का विकास मुख्यतः इन चीज़ों पर ही, उसकी बुद्धि पर, वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। सेकंड ऑप्शन है आपका आत्मसिद्धि के भाव। थर्ड है जीवन के बारे में परितृप्ति। और लास्ट ऑप्शन है दुष्टता व स्वयं से सरोकार। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। किशोर, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति। तो इसका राइट आंसर होता है 4, दुष्टता एवं स्वयं से सरोकार। किशोर दुष्टता व स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, जो है आपका, निम्न में से कौन बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ये कुछ नेगेटिव क्वेश्चन है। इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन है आपका तर्क शक्ति, सेकंड ऑप्शन भाषा प्रयोग की क्षमता, थर्ड है बुद्धि, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये जो भी मैंने सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस की और जो भी मैं करूँगी डिस्कस, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके फर्स्ट चैप्टर से। और ये क्वेश्चन हर साल ही पेपर में आते हैं, और ये उन्हीं पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं इसको सेलेक्ट करके आप सबके सामने रखी हूँ कि जो मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया उसमें से ये सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो
ध्यान में रखिएगा इन क्वेश्चन को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लेकर आती रहूँ। तो हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, ये नेगेटिव क्वेश्चन। और बहुत क्वेश्चन आपको नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं। आपको बस उसके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है आपका 13 क्वेश्चन। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश अनुगमन करती है। मतलब जो विकास की गति है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, ये तो सबको पता है कि भिन्न, किंतु यह डैश से अनुगमन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है अव्यवस्थित, सेकंड कर्म व व्यवस्थित, एड़ी से चोटी या अप्रत्याशित। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, जो सॉरी गाइस ये कर्म नहीं है, कर्मबद्ध है। क्रमबद्ध व व्यवस्थित, क्रमबद्ध व व्यवस्थित, यही आपका राइट आंसर होगा कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध व्यवस्थित अनुगमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ये आपको देखना है। अब ये मैंने बताया कि नेगेटिव क्वेश्चन भी आपको आते हैं, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें से हमें नेगेटिव को ही देखना होगा। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उसके प्रयोग का समर्थन करना, सेकंड है बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। आप किसी भी बच्चे की भाषा को प्रयोग अमान्य नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास में अगर कोई बच्चा अपने घर का भाषा अपने क्लासरूम में यूज़ करता है, तो आप उसको गलत नहीं बोल सकते हैं कि तुम अपने घर की भाषा को स्कूल में यूज़ मत करो, क्लासरूम में मत बात करो। नहीं, किसी भी बच्चे की भाषा को अमान्य नहीं करना है। सब बच्चों की भाषा को मान्य करना है, सम्मान करना है कि और उसको अपने यूजफुल तरीके के रूप में लेना है, ना कि उसका अपमान करना है। इसीलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, तो ये तरीका गलत होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो है मध्य बालावस्था में भाषा के डैश भाषा के बजाय डैश अधिक है। अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है सामाजिक अकेंद्रित, परिपक्व अपरिपक्व, अकेंद्रित सामाजिकृत, अजीवधारी सामाजिकृत। इसमें से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, सामाजिकृत अकेंद्रित। ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आपका 15
प्रैक्टिस सेट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आए हैं इस टॉपिक से अभी के लिए, अभी तक एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर से। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब